हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में रचना शरीर में मर्म शरीर टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मर्म की डेफिनेशन बताई थी। मैंने आपको बताया था कि मर्म वे पॉइंट होते हैं जहां पर मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का क्या होता है, संयोग होता है। और ये पॉइंट वाइटल पॉइंट होते हैं जहां पर प्राण स्थित रहते हैं, है ना। दिस आर द सीट ऑफ लाइफ, ऐसा मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर प्राण स्थित रहते हैं और ये मर्म जो होते हैं ये क्या होते हैं, वाइटल पॉइंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर मान लो जरा सी भी इंजरी लगती है तो या तो मृत्यु हो सकती है या मृत्यु के समान क्या हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज ये भी देखा था कि जब सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के दौरान मर्म पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सर्जरी की जाती है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर जरा से भी अगर इंजरी होगी तो जिसकी भी सर्जरी हो रही है उसको क्या हो सकती है, पीड़ा हो सकती है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में मर्म के इंट्रोडक्शन को देखा था और मैंने आपको मर्म का फ्यूचर स्कोप भी बताया था। अगर आप में से किसी ने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप देख कर आइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिरकार मर्म होता क्या है और इसका क्या फ्यूचर स्कोप हो सकता है, ठीक है। चलिए नाउ आज इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, मर्म को क्लासिफाई करेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ मर्म से कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम मर्म को क्लासिफाई करेंगे और मर्म को 4 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन के आधार पर यानी कि स्थिति के आधार पर, दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पर यानी कि रचना के आधार पर, तीसरा हम क्लासिफिकेशन करेंगे मर्म का वो परिणाम के आधार पर, यानी कि अगर मान लो मर्म पॉइंट पर कोई इंजरी लगती है तो क्या सिम्टम हो सकते हैं उसके आधार पर, और चौथा हम मेजरमेंट के आधार पर यानी कि परिमाण के आधार पर हम क्या करेंगे, मर्म को क्लासिफाई करेंगे। तो 4 प्रकार से मर्म को क्लासिफाई किया गया है। हम हर एक क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे, तो लेक्चर को ध्यान से सुनिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हम स्थिति के आधार पर देखेंगे, रचना के आधार पर, परिणाम के आधार पर और परिमाण यानी कि मेजरमेंट के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोकेशन के आधार पर देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और जो मैं स्थिति के आधार पर बता रहा हूं, तो जो मैं आपको बता रहा हूं आपको लेक्चर के दौरान ही सारे मर्म के नाम याद कर लेना है, क्योंकि ये जो स्थिति यानी कि लोकेशन के आधार पर ये जो मर्म है वो मर्म का जो क्लासिफिकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आपको मर्म जितने भी मर्म है हमारी बॉडी में, टोटल मर्म कितने 107 मर्म है। तो ये जो 107 मर्म है इन सब का नाम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको लेक्चर के दौरान ही 107 मर्म के नाम याद करा दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये जो स्थिति यानी कि लोकेशन का जो मर्म है, मतलब लोकेशन के आधार पर जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, इसको मैं आपको डिटेल में डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद बाकी का क्लासिफिकेशन आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, नाम याद हो जाएंगे मर्म के। फिर आपको जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम किसके आधार पर करेंगे, स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। तो वहां पर आपको सिर्फ याद करना होगा कि कौन सा मर्म मांस से बना हुआ है, कौन सा मर्म स्नायु से बना हुआ है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप क्या कर लेंगे, सारे मर्म के नाम याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी मैं आपको लेक्चर के दौरान ही क्या करवा दूंगा, सारे मर्म याद करा दूंगा। तो मैंने क्या बोला, हम सबसे पहले मर्म का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और किसके आधार पर कर रहे हैं, सबसे पहले हम स्थिति यानी कि लोकेशन के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देखिए आपको यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर बताया गया कि कौन सा मर्म मतलब कौन से लोकेशन पर कितने मर्म प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम शाखाओं को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, शाखाओं को देखते हैं। तो शाखाओं में टोटल मर्म जो प्रेजेंट होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 44 यानी कि 44 मर्म प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर आप मध्य शरीर को देखेंगे, है ना, मध्य शरीर में देखेंगे तो मध्य शरीर में टोटल आपको 26 मर्म देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप शिरोग्रीवा की बात करते हैं तो शिरोग्रीवा में आपको टोटल मर्म कितने देखने को मिलेंगे, 37 मर्म देखने को मिलेंगे। तो आप इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम में भी बताया गया है ये एक शाखा है, एक ये शाखा है, दूसरी ये शाखा है, एक ये शाखा है और एक ये शाखा है, मतलब ये 4 शाखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 मर्म है, यहाँ पर 11 मर्म है, यहाँ पर 11 मर्म है, यहाँ पर 11 मर्म है। तो इस तरह से शाखाओं में टोटल मर्म कितने होते हैं, 44 मर्म होते हैं।
वह अगर हम मध्य शरीर की बात करते हैं तो मध्य शरीर में अगर हम फ्रंट में देखें तो इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, उरह और उदर। तो उरह में आपको 9 मर्म देखने को मिलेंगे, उदर में आपको 3 मर्म देखने को मिलेंगे। बैक में जाएंगे यानी कि पृष्ठ में जाएंगे तो वहां पर आपको टोटल 14 मर्म देखने को मिलेंगे। तो 12 तो ये मर्म हो गए, 14 ये मर्म हो गए। तो इस तरह से आपको मध्य शरीर में टोटल 26 मर्म देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम शिरोग्रीवा की बात करते हैं तो ये जो शिरोग्रीवा आपको दिखाई दे रहा है यानी कि नेक वाला रीजन और हेड में, तो यहाँ पर आपको टोटल मर्म 37 मर्म देखने को मिलेंगे। हम डिटेल में हर एक मर्म को देखेंगे, हर एक मर्म का मैं आपको लोकेशन बताऊंगा, ठीक है। तो आपको लेक्चर के दौरान ही सारे मर्म को आपको क्या कर लेना, याद कर लेना है। अगर आप लोकेशन के आधार पर मर्म को याद कर लेते हैं तो यहाँ से ये फायदा होगा कि आपको सारे मर्म का लोकेशन पता चल जाएगा और कितने मर्म प्रेजेंट होते हैं और सारे मर्म के नाम याद हो जाएंगे। तो अगर आपको मर्म के नाम याद हो जाते हैं तो आपका जो मर्म का टॉपिक वो एकदम आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सारे मर्म के नाम अभी अगले 10 से 15 मिनट में आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शाखाओं के मर्म को कि कौन सा मर्म शाखाओं में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाखाएं जो होती है, शाखाओं की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो शाखाओं में तो आपको 2 क्या है, बाहु है ना, और 2 क्या है, 2 पैर है, ठीक है। तो एक बाहु में 11 मर्म, तो दूसरे में कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो एक दोनों बाहु की अगर हम बात करते हैं तो 22। वही अगर हम एक पैर की बात करते हैं, एक पैर में 11 मर्म तो दूसरे में भी 11, तो यहाँ पर भी 22। इस तरह से टोटल आपको शाखाओं में 44 मर्म देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम पैर के मर्म देखते हैं, एक पैर में 11 मर्म कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ कि 11 मर्म कौन कौन से पैर में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम एक पैर की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ, हाँ यहाँ पर बताते हैं। तो अगर हम एक पैर की बात करते हैं तो एक पैर में टोटल मर्म कितने होते हैं, 11 मर्म होते हैं। तो कौन कौन से 11 मर्म होते हैं, तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसको मैं ब्लैक से लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्षिप्रा मर्म, ठीक है। दूसरा आपको मर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा कूर्च मर्म। तीसरा आपको यहाँ पर मर्म देखने को मिलेगा हृदय ताल, है ना, हृदय ताल मर्म, ठीक है। चौथा मर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कूर्च सिर मर्म, है ना, कूर्च सिर मर्म। पांचवा मर्म आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पांचवा मर्म आपको यहाँ पर गुल्फ मर्म देखने को मिलेगा पैर में, है। छठा यहाँ पर इंद्रबस्ती मर्म, है ना। सातवां यहाँ पर आपको जानू देखने को मिलेगा। आठवां यहाँ पर अणी नाम का मर्म देखने को मिलेगा, है ना, अणी नाम का मर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको उर्वी नाम का मर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको विटाप नाम का मर्म देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको लोहताक्ष मर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 11 मर्म आपको पैर में देखने को मिलते हैं, क्षिप्रा मर्म, कूर्च मर्म, हृदयताल मर्म, गुल्फ मर्म, कूर्च सिर मर्म, इंद्रबस्ती मर्म, जानू मर्म, आणी मर्म, उर्वी मर्म, विटाप मर्म और लोहताक्ष मर्म। ये 11 मर्म आपको पैर में दिखाई देते हैं। एक पैर में 11, दूसरे पैर में 11, तो पैरों में कितने होंगे, 22 मर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, है ना, देखिए आप यहाँ पर एक एक का लोकेशन आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, क्षिप्रा मर्म। तो क्षिप्रा मर्म की लोकेशन ये देखिए, यहाँ पर क्षिप्रा मर्म होता है, ठीक है। तलवे में आपको आपका जो अंगूठा और आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, इसके बीच में आपको क्षिप्रा मर्म दिखाई देता है। उसके थोड़े से आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, कूर्च मर्म दिखाई देगा। फिर एकदम बीच में, ये इंडेक्स फिंगर एकदम सीधे में आएंगे तो बीच में आपको क्या दिखाई देता है, बीच में आपको ताल हृदय मर्म दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद एंकल में आपको गुल्फ मर्म और उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कूर्च सिर मर्म दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एंकल जॉइंट होता है और ये जो थाई है, इसके बीच में यहाँ पर आपको पीछे के साइड इंद्रबस्ती मर्म दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप नी जॉइंट को देखेंगे तो नी जॉइंट में आपको जानू मर्म दिखाई देगा, है ना। फिर ये जो जानू मर्म है और उर्वी मर्म के बीच में आपको आणी मर्म दिखाई देता है, ठीक है। फिर आपका जो आणी मर्म है और आपका जो वंक्षण संधि है, यानी कि आपकी जो हिप जॉइंट है, इसके बीच में आपको उर्वी मर्म दिखाई देती है, ठीक है। टेस्टिस और आपका जो ग्रोइन वाला रीजन है, यहाँ पर आपको विटाप दिखाई देता है। देखिए आप, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, विटाप टेस्टिस और ग्रोइन रीजन के बीच में, ठीक है। और
लोहिताक्ष की बात करते तो ये फ्लैंक, ये क्या है, ये फ्लैंक है, और ये जो उर्वी मर्म है इसके बीच में आपको लोहिताक्ष मर्म दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से 11 मर्म आपको एक पैर में दिखाई देते हैं। एक पैर में 11, दूसरे पैर में 11, तो टोटल पैर में कितने मर्म हो जाएंगे, 22 मर्म हो जाएंगे। वही अगर हम हाथ की बात करते हैं तो हाथ में भी आपको सेम नाम के मर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं ये अंगूठा है और ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पर आपको कौन सा मर्म दिखाई देगा, चिपरा मर्म दिखाई देगा। ठीक है, फिर इंडेक्स फिंगर के एकदम साथ बीच में आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हृदयताल मर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चिपरा मर्म में थोड़ा इधर आएंगे, नीचे थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, कूर्च मर्म दिखाई देगा। इधर आपको कूर्च सिर मर्म दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मणिबंध, वहां पर हमने क्या देखा था, वहां पर हमने गुल्फ मर्म देखा था। तो गुल्फ की जगह पर यहाँ पर रिस्ट में क्या प्रेजेंट होता है, मणिबंध। वहां पर एंकल में क्या था, गुल्फ, तो यहाँ पर रिस्ट में क्या हो जाएगा, मणिबंध हो जाएगा। ठीक, उसके बाद वहां पर हमने क्या देखा था, जो आपका थाई रीजन था और एंकल जॉइंट, इसके बीच में बैक साइड पर इंद्रवस्ती मर्म देखा था। तो यहाँ पर भी यहाँ पर क्या होता है, इंद्रवस्ती मर्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर वहां पर हमने जो आपका नी जॉइंट था वहां पर हमने जानु मर्म देखा था। तो यहाँ पर एल्बो जॉइंट है, तो एल्बो की जगह एल्बो जॉइंट है, यहाँ पर एल्बो में जानु, वहां पर क्या जानु था, जहाँ पर क्या हो जाएगा, कुरपर मर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, आणी के ऊपर क्या हो जाएगा, उर्वी। उसके बाद वहां पर हमने विटाप देखा था। विटाप किसके बीच में देखा था हमने, टेस्टिस और वंक्षण, ग्रोइंग रीजन के बीच में हमने विटाप मर्म देखा था। तो यहाँ पर विटाप की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, कक्षधर मर्म हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर हमने लोहिताक्ष देखा था। तो यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, लोहिताक्ष मर्म दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर आपको क्या दिखा है, छिपरा मर्म दिखाई दे रहा है। उसके थोड़ा ऊपर आएंगे यहाँ पर आपको कूर्च मर्म दिखाई दे रहा है। इंडेक्स, ये जो बीच वाली फिंगर्स के जब सिद्ध में आएंगे तो तल हृदय मर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिस्ट वाले में आपको मणिबंध दिखाई दे रहा है। इसके थोड़े यहाँ पर आएंगे तो आपको कूर्चशीर दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखिए इंद्रबस्ती आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर कुरपर मर्म, वहां पर क्या था, वहां पर नी जॉइंट पर क्या था, जानु मर्म था। यहाँ पर एल्बो जॉइंट पर क्या हो जाएगा, कुरपर मर्म हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आणी दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर उर्वी, फिर कक्षधर, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कक्षधर मर्म और लोहिताक्ष, और क्या जाएगा, लोहिताक्ष मर्म। तो ये 11 मर्म आपको एक बाहु में दिखाई देते हैं, दूसरी बाहु में भी 11। तो इस तरह से कर जाएंगे, टोटल 22 मर्म आपको बाहु में दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक बार फिर आपको मैं बताता हूँ। अगर मैं पैर की बात करता हूँ तो पैर में टोटल 11 मर्म। कौन कौन से, छिपरा मर्म, याद कर लो, लेक्चर के दौरान ही नाम याद कर लो। अगर आपको नाम याद हो जाएंगे, कौन सा मर्म कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये आपको याद हो जाएगा, तो आपके लिए बाकी का क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन से छोड़ो पर चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पैर की बात करते हैं तो पैर में 11 मर्म होते हैं। छिपरा मर्म के बाद कूर्च मर्म देखा हमने, कूर्च के बाद हृदयताल, उसके बाद हमने क्या देखा, गुल्फ, कूर्च सिर मर्म, ये फुट रीजन में था। उसके बाद इंद्रबस्ती मर्म, उसके बाद जानु, उसके बाद थाई में आएंगे अपन तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, आणी दिखाई देगा और उर्वी दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आप फ्लैंक की बात करते हो और आपका जो उर्वी मर्म है इसके बीच में आपने क्या देखा, लोहिताक्ष देखा था। और विटाप मर्म आपको कहाँ पर दिखाई दिया था, टेस्टिस और वंक्षण वाले रीजन में। ठीक है, वहां पर आपको क्या दिखाई दिया था, विटाप मर्म दिखाई दिया था। तो ये 11 मर्म होते हैं किसमें, पैर में। वही अगर हम हाथ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम कुछ मर्म आपको सेम नाम के दिखाई देंगे। जैसे कि बात करते हैं छिपरा मर्म, कूर्च मर्म, हृदयताल मर्म। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर छिपरा मर्म होता है, यहाँ पर क्या होता है, हृदयताल मर्म होता है ना। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कूर्च मर्म होता है। यहाँ पर क्या होता है, कूर्च सिर होता है, यहाँ पर मणिबंध होता है, इंद्रबस्ती, यहाँ पर क्या जाएगा, कुर पर थोड़ा ऊपर आएंगे, आणी के ऊपर क्या आ जाएगा, उर्वी हो जाएगा, कक्षधर हो जाएगा और लोहिताक्ष हो जाएगा। तो इस तरह से 11 मर्म आपको बाहु में दिखाई देते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, मध्य शरीर की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य शरीर में, है ना। मध्य शरीर, तो मध्य शरीर में टोटल मर्म जो होते हैं वो कितने होते हैं, 26 मर्म होते हैं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो आपका फ्रंट वाला पार्ट और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, बैक वाला पार्ट। अगर हम फ्रंट वाले पार्ट की बात करते हैं तो उरह और क्या हो जाएगा, उदर हो जाएगा। उदर में आपको कितने, 3 मर्म देखने को मिलेंगे, उरह में आपको 9 मर्म देखने को मिलेंगे और बैक में आपको यानी कि पृष्ठ में आपको 14 मर्म देखने को मिलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका उदर वाला रीजन है। तो उदर में क्या दिखाई देता है, नाभि, उदर मतलब एब्डोमेन। ठीक है, तो नाभि दिखाई दे रहा है एक मर्म आपको यहाँ पर बस्ती दिखाई दे रही है और एक मर्म आपको यहाँ पर क्या दिखाई, गुदा। तो ये 3 मर्म, नाभि, बस्ती और गुदा आपको फ्रंट में उदर में दिखाई देगा। ठीक है, फिर हम उरह की बात करते हैं तो उरह में टोटल 9 मर्म होते हैं। एक तो यहाँ पर हृदय मर्म होता है, देखिए आप यहाँ पर, एक तो यहाँ पर क्या होता है, हृदय मर्म होता है।
उसके बाद स्तन मूल और स्तन रोहित। स्तन मूल जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो स्तन है, स्तन के 2 अंगुल नीचे आएंगे तो आपको स्तन मूल मर्म दिखाई देगा। एक इधर की साइड होगा, एक इधर की साइड होगा, तो 2 जो होते हैं वो स्तन मूल मर्म होते हैं। फिर उसके बाद 2 स्तन रोहित। तो स्तन रोहित कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो निप्पल होता है, निप्पल के 2 अंगुल ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको स्तन रोहित मर्म दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपस्तंभ मर्म दिखाई देता है। अपस्तंभ मर्म कहाँ पर, छाती पर, यहाँ पर छाती पे आएंगे तो एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर क्या होता है, अपस्तंभ मर्म होता है। और 2 मर्म आपको अपलाप दिखाई देते हैं। ठीक है, अपलाप मर्म कुछ यहाँ पर होते हैं, अपलाप मर्म, ठीक है, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, उरह की बात करते हैं, थोरेक्स रीजन की बात करते हैं, 2 अपलाप मर्म, 2 अपस्तंभ मर्म, है ना, फिर 2 स्तन मूल और 2 स्तन रोहित और 1 हृदय। तो इस तरह से यहाँ पर 9 मर्म आपको थोरेक्स में दिखाई देंगे। फिर हम बात करेंगे इसके पृष्ठ यानी कि बैक रीजन में जाएंगे आप। बैक रीजन में टोटल यहाँ पर कितने होते हैं, 14 मर्म होते हैं पृष्ठ में। ठीक है, तो 14 मर्म कौन कौन से होते हैं, तो देखिए आप यहाँ पर एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कटिक तरुण, है ना, कटिक तरुण जो होता है वो दोनों वर्टिब्रल कॉलम के आइट साइड, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, पेल्विस के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नितम, ये देखिए ये आपको उसके ऊपर जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ककुंदर, उसके बाद नितम, उसके बाद आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है पार्श्व संधि है, उसके बाद ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, बृहति, उसके बाद ये आपको अंशफलक और अंशफलक के ऊपर यहाँ पर अंश। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, 2-2 होते हैं। ठीक है, ये सब ये अंश 2 होता है, अंशफलक 2, बृहति 2, नितम 2, कटिक तरुण 2, है ना, पार्श्व संधि 2 और ककुंदर 2। तो इस तरह से 14 मर्म आपको बैक साइड पर देखने को मिलेंगे मध्य शरीर में। ठीक है, तो 14 आपको बैक साइड में, मध्य शरीर में 9 आपको और 12 आपको आगे की साइड में। तो इस तरह से टोटल मध्य शरीर में आपको 26 मर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, शिरोग्रीवा की बात करते हैं ना। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, उसके बाद हम शिरोग्रीवा मर्म की बात करते हैं। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो सिर वाले रीजन में यानी कि ये हेड वाला रीजन, और दूसरा क्या है, ग्रीवा यानी कि नेक वाले रीजन में। ठीक है, तो अगर हम नेक वाले रीजन की बात करते हैं तो नेक वाले रीजन में 4 तो आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर धमनियां देखने को मिलेगी, है ना, 4 यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, आपको धमनियां देखने को मिलेगी। ठीक है, 2 नीला धमनियां और 2 क्या होती है, मान्य धमनियां होती है। ठीक है, उसके बाद 8 आपको यहाँ पर कंठ सिराएं देखने को मिलती है। 8 आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, कंठ सिराएं देखने को मिलेगी। ठीक है, और 2 आपको यहाँ पर क्रिकाटिका मर्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्रिकाटिका मर्म। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर ये देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे, क्रिकाटिका मर्म, ये जो दिख रहा है, ये जो मार्क किया ये क्या होता है, क्रिकाटिका मर्म होता है। तो क्रिकाटिका मर्म सिर और ग्रीवा को जहां पर जुड़ रहा है, सिर और ग्रीवा, तो वहां पर आपको क्रिकाटिका मर्म दिखाई देता है। ठीक है, हालांकि मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन और इनकी क्या विकृति होती है, मतलब इस मर्म पे इंजरी होगी तो क्या विकृति होगी, तो आपको मैं डिटेल में आगे मर्म में हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, भेद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको रफली डायग्राम के थ्रू लोकेशन बता रहा। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देखा, ग्रीवा में क्रिकाटिका मर्म होते हैं 2। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, 8 आपको कंठ सिराएं देखने को मिलेगी। तो जो ये आपको दिख रहा है, ये मत्रिकाएं जो होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कंठ सिरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 यहाँ पर आपको धमनियां देखने को मिलेगी। उसके बाद आप सिर पर आएंगे तो सिर पर 1-2 मर्म आपको क्या देखने को मिलेगा, विधुर मर्म देखने को मिलेगा। विधुर मर्म आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, कान है, कान के पीछे और एकदम नीचे की साइड देंगे, कान के बैक साइड नीचे की ओर आपको यहाँ पर ये देखिए 2 क्या दिखाई देते हैं, विधुर मर्म दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर विकृति होती है तो बहरेपन आप हो सकते हो, मतलब बहरापन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 आपको क्या दिखाई देते हैं, फण दिखाई देते हैं। तो ये जो आपको नासा मार्ग दिखाई दे रहा है, इसके इंटरनल साइड पर यहाँ पर 2 मर्म दिखाई देते हैं और यहाँ पर जो मर्म होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फण बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर मान लो इंजरी होती है तो क्या हो सकता है, सूंघने की शक्ति जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 मर्म क्या दिखाई देते हैं, अपांग मर्म दिखाई देते हैं। अपांग मर्म कहाँ प्रेजेंट होता है पता है, ये आईब्रो है, आईब्रो के लेटरल साइड आएंगे तो यहाँ पर अपांग मर्म, ये लेटरली यहाँ पर क्या होता है, अपांग मर्म होता है। ठीक है, तो अपांग मर्म कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पर अगर मान लो इंजरी होती है तो विजन जो है वो जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, उसके बाद आपको आवर्त मर्म कहाँ पर दिखाई देता है, आईब्रो के ऊपर, ये आईब्रो है उसके अपर साइड यहाँ पर आवर्त मर्म पाया जाता है। और आवर्त मर्म में कितने होते हैं, 2 मर्म होते हैं। और यहाँ पर भी अगर मान लो इंजरी होगी तो क्या हो सकता है, यहाँ पर भी आई जो आपका जो दृष्टि है वो जा सकती है। ठीक है,
उसके बाद शंख, शंख की बात करते हैं तो शंख जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आपका ये जो अपांग है, अपांग मर्म यहाँ पर होगा, है ना, ईयर है, इसके यहाँ बीच में क्या होता है, शंख मर्म प्रेजेंट होता है। फिर ये जो शंख मर्म है ये भी दो होते हैं, एक तो इधर की साइड होगा, एक इधर की साइड होगा, ठीक है। फिर शंख मर्म के ऊपर आप जाएंगे और ये जहाँ से बाल समाप्त हो रहे हैं उसके जस्ट नीचे, तो यहाँ पर जो मर्म होता है वो कौन सा मर्म होता है, यहाँ पर उच्छेप मर्म होता है। यहाँ पर कौन सा, उच्छेप मर्म होता है। और ये भी कितने होते हैं, दो। तो देखिए आप ये उच्छेप मर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको अपांग मर्म दिखाई दे रहा है, ये आपको फण मर्म दिखाई दे रहा है, और ये आपको आवर्त, देखिए आईब्रो, आईब्रो के जस्ट ऊपर आपको आवर्त, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, शंख, शंख आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इतने मर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप बीच में आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं यहाँ पर स्थापनी मर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। और 5 यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, सीमंत, 5 ये यहाँ पर जाएंगे आप स्काल्प पे आपको 5 सीमंत देखने को मिलेंगे। और जहाँ पर ये भौरा होता है यहाँ पर आपको अधपति मर्म देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको अधिपति मर्म, देखिए एक आपको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये भौरा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो रिंग बनती है ना हेयर की, यहाँ पर अधिपति मर्म आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो इतने सारे मर्म आपको कहाँ पर देखने होते हैं, सिर वाले रीजन में। तो एक बार फिर आपको बताता हूँ, है ना, दो विदुर मर्म, 2 फण मर्म, 2 शंख मर्म, थोड़ा ऊपर जाएंगे उच्छेप मर्म, है ना, 2 अपांग मर्म, और अवार्त, और इसके आईब्रो के जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अवर्त मर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 5 आपको यहाँ पर सीमंत देखने को मिलते हैं, जहाँ पर भौरा बनता है उस वहाँ पर अधिपति मर्म देखने को मिलता है, जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं वहाँ पर स्थापनी मर्म देखने को मिलता है, ठीक है। और 8 आपको यहाँ पर कंठ सिराएं देखने को मिलेगी, 2 क्रिकाटिका मर्म और 4 धमनियां। तो इस तरह से टोटल 37 मर्म आपको सिर वाले रीजन में यानी कि हेड वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से शाखाओं में 44 मर्म, मध्य शरीर में 26 मर्म, और सिर और ग्रीवा दोनों मिलाकर 37 मर्म। तो इस प्रकार से टोटल मर्म 107 होते हैं। और ये जो 107 मर्म को हमने सबसे पहले क्या किया, लोकेशन के आधार पर हमने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए आप यहाँ पर अभी अब मैंने आपको टोटल 107 मर्म बता दिए कि कौन सा मर्म कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको नाम याद कर लेना है, अगर आपको नाम याद रहेगा तभी आपके लिए ये चैप्टर आसान रहेगा, वरना आप रटते रह जाएंगे तब भी याद नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने, चलो फटाफट अब नोट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो तो सबसे पहले हमने लोकेशन के आधार पर देखा, तो हमने देखा था शाखाओं में 44 होते हैं, पैर के एक पैर में 11, दूसरे पैर में भी 11, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, छिप्र, तल हृदय, है ना, उसके बाद कुर्च सिर, गुल्फ, इंद्रवस्ती, जानु, आणी, उर्वी, लोहिताक्ष और बिटाव, ठीक है। तो इतने मर्म हमने देखे थे किसमें, एक पैर में। वैसे ही दूसरे पैर में भी 11, तो टोटल कितने होंगे, 22, ठीक है। तो वही हम बात करते हैं बाहु, एक बाहु में 11, तो दूसरे में 11, टोटल कितने होंगे, 22 हो जाएगी। कौन सी, छिप्र, तल हृदय, कुर्च सिर, मणिबंध, इंद्रवस्ती, कुरपर, आणी, उर्वी, लोहिताक्ष और क्या देखा था हमने, कक्षधर, ठीक है। ये बाहु के मर्म है। उसके बाद मध्य शरीर में टोटल 26 मर्म, है ना। अगर हम फ्रंट में देखेंगे तो उदर में आपको 3 मर्म दिखाई देगा, और उरह में आपको 9 मर्म दिखाई देगा, टोटल कितने होंगे, 12, है ना। वही अगर हम बात करते हैं पृष्ठ में टोटल आपको 14 मर्म दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर हम उदर की बात करें, उदर में गुदा, बस्ती और नाभि, ये आपको उदर में पाया जाएगा। फिर हृदय, 2 स्तनमूल, 2 स्तन रोहित, 2 अपलाप और 2 अपस्तंभ, ये आपको कहाँ पर, उरह में देखने को मिलेगा। पृष्ठ की बात करते हैं, 2 कटिक तरुण, 2 कुंदर, 2 नितंब, 2 पार्श्व संधि, 2 बृहति, 2 अंशफलक, 2 अंश, ये आपको टोटल 14 आपको बैक रीजन में देखने को मिलेगी। वही अगर हम सिर और ग्रीवा के मर्म की बात करते हैं, टोटल 37 मर्म होते हैं यहाँ पर, 4 धमनियां और 8 मात्रकाएं। 8 मात्रकाएं को हम क्या बोल सकते हैं, कंठ सिरा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 12 ये हो गई, और 2 कृटिका, तो ये आपको इतना जो है आपको कहाँ पर पाएगा, ग्रीवा में। बाकी 2 विदुर, 2 फण, 2 अपांग, 2 आवर्त, 2 उच्छेप, 2 शंख, है ना, 5 सीमंत, 4 श्रृंगाटक मर्म नहीं मैंने आपको बताया। देखो श्रृंगाटक मर्म जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो शिराएं जो क्या करती है, नेत्र को, कान को, नाक को, जिह्वा को पोषण करती है, तो इनके बीच में श्रृंगाटक मर्म पाया जाता है। और श्रृंगाटक मर्म कितने होते हैं, 4 श्रृंगाटक मर्म होते हैं, ठीक है। एक स्थापनी मर्म, यहाँ बिंदी लगाते हैं यहाँ पर, एक अधिपति, यहाँ जहाँ भौरा बनता है यहाँ पर अधिपति मर्म होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके
37 मर्म हो जाएंगे कहाँ पर, शिरोग्रीवा में। ठीक, उसके बाद रचना के आधार पर देखते हैं तो किस स्ट्रक्चर से बना हुआ है। अगर मांस से बना हुआ है तो मांस मर्म हो जाएगा, स्नायु से बना हुआ है तो स्नायु मर्म हो जाएगा, संधि से बना हुआ है संधि मर्म हो जाएगा, अस्थि से बना हुआ है अस्थि मर्म हो जाएगा, शिरा से बना हुआ है शिरा मर्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम क्या करते हैं, 5 पार्ट में हम क्या करते हैं, मर्म को डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, मांस मर्म, यानी कि वे मर्म जो किससे बने हुए हैं, मांस से बने हुए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मांस मर्म बोलेंगे। ये टोटल कितने होते हैं, 11 मर्म होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, इसके लिए यहाँ पर श्लोक दिया गया है और इस श्लोक को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो तत्र तल हृदय है ना, और तल हृदय कितने होते हैं, 4 तल हृदय होते हैं। ठीक है, इंद्रवस्ती, इंद्रवस्ती कितने होती है, 4 इंद्रवस्ती, 2 तो बाहों में 2 शाखाओं में, 2 बाहों में और 2 पैरों में। ठीक है, गुदा कितना होता है, 1, स्तन रोहित कितना होता है, 2। ठीक है, तो ये 4 4 8 9 10 11, तो ये 11 मर्म जो क्या होते हैं, मांस मर्माणी मर्म होते हैं। ठीक, यानी कि किससे बने होते हैं, मांस से बने हुए होते हैं। उसके बाद शिरा मर्म की बात करते हैं। शिरा मर्म टोटल कितने होते हैं, 41 शिरा मर्म होते हैं। इसके लिए यहाँ पर श्लोक दिया गया है, नीलाधमनी, मात्रका, श्रृंगाटक, अपांग, स्तपनी, फण, स्तनमूल, अपलाप, अपस्तंभ, हृदय, नाभि, पार्श्व संधि, बृहति, लोहिताक्ष, उर्वीह, शिरा मर्माणी। तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, नीला धमनी, यानी कि 4 तो आपकी क्या जाएगी, धमनियां हो जाएगी। ठीक है, मात्रका, मात्रका है ना, तो मात्रका कितनी होती है, 4 तो आपकी हो गई, धमनी हो गई। मात्रका, मात्रका यानी कि जो हमने 8 शिराकंठ देखे थे, तो 8 मात्रकाएं हो जाएगी, शिराकंठ जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद श्रृंगाटक मर्म कितने होते हैं, 4, अपांग मर्म कितना होता है, 2, स्तपनी मर्म कितने होते हैं, तो स्तपनी मर्म, 1 स्तपनी मर्म होता है, बिंदी जहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, फण कितने होते हैं, 2, स्तनमूल 2, अपलाप कितने होते हैं, 2 तो क्या होते हैं आपके, अपलाप होते हैं। 2 क्या होते हैं आपके, अपस्तंभ होते हैं, 1 हृदय, 1 नाभि है ना, और 2 पार्श्व संधि, और 2 क्या हो जाएगा आपका, बृहति है ना, और लोहिताक्ष कितने होते हैं, लोहिताक्ष 4 होते हैं, और उर्वी, उर्वी कितने होते हैं, उर्वी भी 4 होते हैं। ये सब क्या होते हैं, शिरा मर्माणी, यानी कि ये सब शिराओं से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो 4 नीलाधमनी, 8 मात्रकाएं, 4 श्रृंगाटक मर्म, 2 अपांग, 1 स्तपनी, 2 फण मर्म, 2 स्तनमूल मर्म, 2 अपलाप, 2 अपस्तंभ, 1 हृदय, नाभि, 2 पार्श्व संधि, बृहति, 2 लोहिताक्ष 4 और 4 उर्वी। ये सब क्या होते हैं, ये सब शिराओं से बनी होती है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, शिरा मर्म बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला था ना, अगर आपको नाम याद हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा मर्म किससे बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो नाम याद करना बहुत जरूरी है। सारे मर्म आपको 107 मर्म के नाम और उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि हम डिटेल में आगे इनकी लोकेशन को और देखेंगे। ठीक है, और उनकी विकृति क्या होती है वो भी हम देखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं स्नायु मर्म, टोटल 27 होते हैं। तो यहाँ पर श्लोक दिया गया है, आणी, विटप, कक्षधर, कुर्च कुर्च शिरो, बस्ती बस्ती क्षिप्रांश, विदुरो विदुर उच्छेपा, स्नायु मर्माणी। तो यहाँ पर टोटल 27 में आणी कितने होते हैं, 4 आपके आणी हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, विटप कितने होते हैं, विटप मर्म 2 विटप मर्म होते हैं। ठीक है, कक्षधर मर्म 2 होते हैं। कुर्च कितने होते हैं, 4 कुर्च होते हैं और 4 कुर्चशिर मर्म होते हैं। बस्ती मर्म 1 होता है। क्षिप्रा मर्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंश मर्म 2 होते हैं। विधुर मर्म कितना होता है, 2 होता है। और विदुरो उच्छेपन, तो यहाँ पर उच्छेप मर्म कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, स्नायु मर्म होते हैं। ठीक है, तो 4 5 6 7 8 4 12 12 4 16 17 17 4 21 22 23 24 25 26 27 27 मर्म स्नायु मर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अस्थि मर्म टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कटिक, तरुण, नितम, अंश, फलक, संखातु, अस्थि मर्माणी। तो यहाँ पर कटिक तरुण मर्म कितनी होती है, 2 होती है, बैक साइड पर जो प्रेजेंट होती है ना। नितम भी कितनी होती है, 2 होती है। अंश फलक 2 होती है। और शंख जो यहाँ प्रेजेंट होता है, ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 मर्म क्या है, ये अस्थि यानी कि अस्थियों से बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संधि मर्म टोटल कितने होते हैं, 20 मर्म होते हैं। तो जानु, कुरपर, सीमंत, अधिपति, गुल्फ, मणिबंध, कुकुंदर, आवर्त, क्रिकाटिका, चेती। तो क्या क्या हो जाएगा, 2 तो आपके क्या हो जाएंगे, 2 तो आपके जानु हो जाएंगे, 2 आपके कुरपर हो जाएंगे। सीमंत मर्म 5 होते हैं। अधिपति मर्म कितना होता है, 1 होता है। और गुल्फ मर्म कितना होता है, 2 आपके गुल्फ मर्म होते हैं। मणिबंध 2 होते हैं। कुकुंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और आवर्त मर्म कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्रिकाटिका
और त्रिकाटिका मर्म 2। इस तरह से ये जो 20 मर्म को हम क्या बोलते हैं, संधि मर्म बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आसान है ना, नाम अगर आपको याद हो जाएगा तो बाकी क्लासिफिकेशन भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं परिणाम के आधार पर। अब परिणाम का मतलब क्या होता है, परिणाम का मतलब ये होता है कि अगर मान लो यहाँ पर इंजरी हो जाती है तो आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके आधार पर भी हम क्या करते हैं, मर्म को 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सद्य प्राणहर मर्म, जो कि टोटल कितने होते हैं, 19 मर्म होते हैं। ठीक है, तो सद्य प्राणहर मर्म ऐसे मर्म होते हैं जिनमें क्या होता है, अग्नि महाभूत प्रधान होता है। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सद्य प्राणहर मर्म में क्या होता है, अग्नि महाभूत प्रधान, यानी कि आग्नेय होते हैं आपके सद्य प्राणहर मर्म में। अगर हम महाभूत की बात करें तो आग्नेय इन नेचर। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है इसका मारक काल कितना होता है। तो अगर मान लो सद्य प्राणहर मर्म में इंजरी होती है, सद्य का मतलब ही क्या होता है, सद्य का मतलब होता है शीघ्र। तो सद्य प्राणहर मर्म में अगर मान लो इंजरी होती है तो यहाँ पर शीघ्र ही क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, है ना। या तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी या 1 सप्ताह में, अगर मान लो उसके बाउंड्री के आसपास अगर मान लो इंजरी हुई है, सद्य प्राणहर मर्म के बाउंड्री के आसपास अगर मान लो इंजरी हुई है तो 1 सप्ताह में, लगभग 1 सप्ताह में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो या तो तुरंत हो जाएगी या 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, अगर मान लो यहाँ पर इंजरी होती है तो। ठीक है, तो ये क्या होता है, अग्नि महाभूत प्रधान होता है यहाँ पर, और शीघ्र ही मृत्यु हो सकती है या 1 सप्ताह के अंदर अंदर यहाँ पर मृत्यु हो सकती है। टोटल ये मर्म कितने होते हैं, 19 मर्म होते हैं। इसके लिए यहाँ पर श्लोक दिया गया है, देखिए हम यहाँ पर श्रृंगाटिका अधिपति शंखो कंठ शिरा गुदम हृदय वस्ति नाभिच धनंती सद्यो हतानी तू। तो यहाँ पर देखिए 4 तो आपके करेंगे श्रृंगाटिका मर्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अधिपति मर्म, अधिपति मर्म कितना होता है, 1 आपका क्या होता है, आपका अधिपति मर्म होता है। 2 आपका शंख मर्म होता है। कंठ शिरा मर्म कितने हो जाएंगे, 8 आपकी कंठ शिरा मर्म होती है। गुदा 1 होता है, हृदय 1, वस्ति 1, नाभि 1, च धनंती सद्यो हतानी। ठीक है, तो ये इतने मर्म, श्रृंगाटिका मर्म, अधिपति मर्म, शंख मर्म, कंठ शिरा मर्म, गुदा, हृदय, वस्ति और नाभि, ये सब क्या होते हैं, सद्य प्राणहर मर्म होते हैं। यहाँ पर अगर मान लो इंजरी होती है ना, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर तुरंत मृत्यु हो सकती है या 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो 4 श्रृंगाटक, 1 अधिपति, 2 शंख, 8 कंठ शिरा, 1 गुदा, हृदय, वस्ति और नाभि, तो ये सब क्या होते हैं, सद्य प्राणहर मर्म होते हैं। इन पर अगर मान लो आघात या इंजरी होती है तो तत्काल मृत्यु हो सकती है। महाभूत की बात करें तो आग्नेय यानी कि अग्नि महाभूत प्रधान होता है इन मर्म में। और मारक काल की बात करें 1 सप्ताह या तुरंत क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, कालांतर प्राणहर मर्म, ये टोटल मर्म कितने होते हैं, 33 मर्म होते हैं। और कालांतर प्राणहर मर्म यहाँ पर अगर हम बात करें तो महाभूत की बात करें तो अग्नि प्लस सौम्य गुण इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अग्नि प्लस सौम्य महाभूत होता है। चूंकि अग्नि होते हैं तो यहाँ पर शीघ्र मृत्यु हो सकती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर साथ में क्या होता है, सौम्य, सौम्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जल महाभूत, जल महाभूत भी यहाँ पर डोमिनेट करता है, जिस कारण अब जल महाभूत क्या होता है, यहाँ पर जल महाभूत में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो सौम्य गुण हो जाने के कारण, है ना, सौम्य गुण हो जाने के कारण यहाँ पर क्या होता है, तुरंत मृत्यु नहीं होती है। यहाँ पर मृत्यु काल जो होता है थोड़ा क्या होता है, मारक काल जो होता है थोड़ा बढ़ जाता है, और बढ़कर कितना होता है, लगभग यहाँ पर 15 से 30 दिन तक हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर टोटल 33 मर्म होते हैं। कौन कौन से मर्म होते हैं, तो आप श्लोक देखिए, श्लोक में आपको पता चल जाएगा। वक्षो मर्माणी, वक्ष में टोटल आपको कितने मर्म देखने को मिलेंगे, तो वक्ष मर्माणी में यहाँ पर वक्षों के 8 मर्म लिए इन्होंने। ठीक है, फिर कहा जाएगा यहाँ पर सीमंत, सीमंत में कितने होते हैं, 5 मर्म। हृदयताल, हृदयताल जो होता है यहाँ पर टोटल मर्म कितने देखने को मिलते हैं, 4 देखने को मिलते हैं। फिर कहा जाएगा छिपरा मर्म, छिपरा मर्म टोटल कितने होते हैं, छिपरा मर्म टोटल 4 छिपरा मर्म। फिर इंद्रवस्ती मर्म टोटल कितने होते हैं, तो 4 आपकी इंद्रवस्ती मर्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद कटिक तरुण, कटिक तरुण 2 मर्म। उसके बाद पार्श्व संधि 2, उसके बाद बृहति 2। च या नितंबा, नितम, नितम कितने होते हैं, तो नितम भी आपके 2 होते हैं। तो च या नितंबा विधि चैतानी कालांतरहानि तू, तो इतने सारे मर्म जो कि टोटल कितने हो जाएंगे, 33 मर्म। ये सब मर्म क्या होते हैं, कालांतर प्राणहर मर्म होते हैं। ठीक है, इसमें अग्नि प्लस सौम्य गुण प्रधान होता है, और सौम्य महाभूत प्रधान होता है,
और मृत्यु काल की बात करें तो 15 से 30 दिन, अगर यहाँ पर इंजरी होगी तो 15 से 30 दिन में क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर वक्ष मर्म 8 आपके ये मर्म हो जाएंगे, 5 आपके सीमंत हो जाएंगे, है ना, 4 तलरथ हो जाएगा, 4 क्षिप्रा हो जाएगा, 4 इंद्रवस्ती, 2 यहाँ पर कटिक तरुण, 2 आपके पार्श्व संधि, 2 बृहति और 2 नितम, ये सब क्या होते हैं, कालांतर प्राणहर मर्म होते हैं। महाभूत की बात करें तो सौम्य प्लस आग्नेय गुण, मतलब आग्नेय महाभूत यहाँ पर डोमिनेट करता है। अब आग्नेय तो है लेकिन यहाँ पर साथ में चूंकि सौम्य भी है, और सौम्य यानी कि जल महाभूत जो होता है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिस कारण यहाँ पर क्या होगा कि मृत्यु काल जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा मतलब मारक काल जो होता है थोड़ा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या साथ में सौम्य भी है। ठीक है, चलिए, तो मारक काल कितना हो जाएगा, 2 से 4 सप्ताह हो जाएगा, यानी कि 15 से 30 दिन तक। अगर मान ली यहाँ पर इंजरी होती है तो 15 से 30 दिनों में क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विशल्यगन मर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए टोटल कितने मर्म होते हैं, 3 मर्म होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, वायु महाभूत प्रधान होता है ना, यहाँ पर वायु महाभूत प्रधान होता है। तो जैसे ही विशल्य, देखो नाम से आपको वी मतलब क्या होता है, निकलना, शल्य मतलब क्या होता है, कोई भी फॉरेन बॉडी। अगर मान लो इन मर्मों में, कौन से मर्मों में, एक तो उच्छेप में और स्तपनी मर्म। स्तपनी मर्म कहाँ पता है, यहाँ पर होता है, और उच्छेप मर्म मैंने आपको बताया था, उच्छेप मर्म कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो उच्छेप मर्म जो होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर। ठीक है, शंख के ऊपर ये जो जहाँ पे बाल है उसके जस्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर बाल समाप्त होते हैं और शंख के बीच में यहाँ पर उच्छेप मर्म होता है और स्तपनी मर्म यहाँ पर। तो इन 2 पॉइंट पर अगर मान लो कोई फॉरेन बॉडी जाती है, अगर मान लो यहाँ पर भाला से वार करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे ही उस भाला को आप निकालेंगे, शल्य का मतलब क्या होता है, फॉरेन बॉडी, जैसे आप उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यों मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वायु महाभूत, क्योंकि ये मर्म जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है, वायु महाभूत प्रधान होता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी भाला या कोई भी फॉरेन बॉडी का आपने यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट किया। ठीक है, तो वायु जो होती है वो क्या होती है, उसमें क्या होती है, एकदम बंद रहती है, लेकिन जैसे आप उसको बाहर निकालेंगे तो वायु क्या हो जाएगी, पूरी बाहर आ जाएगी। तो जैसे ही वो बाहर आएगी, पहले क्या थी, वायु एकदम पैक थी, क्योंकि फॉरेन बॉडी जैसे जाती है, क्योंकि वायु महाभूत प्रधान होता है, तो यहाँ पर वायु क्या होती है, अंदर रुकी हुई होती है, लेकिन जैसे उस शल्य को बाहर निकालेंगे तो वायु क्या हो जाएगी, एकदम से पूरी बाहर हो जाएगी, तो जिस कारण यहाँ पर तुरंत शीघ्र क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उच्छेप और स्तपनी, उच्छेप जो होते हैं टोटल 2 होते हैं, स्तपनी 1 मर्म होता है। चेव विशलगन आनी निर्देशित, तो यहाँ पर ये जो 3 मर्म होते हैं ये क्या कहलाते हैं, विशलगन मर्म कहलाते हैं। ठीक है, और कौन सा महाभूत, वायु, यानी कि वायु महाभूत प्रधान होता है, और मारक काल शल्य यानी फॉरेन बॉडी को जैसे आप शरीर से बाहर निकालते हैं तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। क्यों, क्योंकि पूरी जो वायु, जो पैक थी वायु, वो एकदम से क्या होती है, बाहर निकल आती है अगर आप उसको हटाएंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं वैकल्यकर मर्म। टोटल मर्म कितने होते हैं, 44 मर्म होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा महाभूत प्रधान होता है, यहाँ पर सौम्य यानी कि जल महाभूत क्या होता है, यहाँ पर प्रधान होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जल महाभूत प्रधान है और जल की क्या होती है, स्टेबिलिटी थोड़ी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो यहाँ पर तुरंत मृत्यु नहीं होती। अगर मान लो इंजरी होगा तुरंत मृत्यु नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जल महाभूत प्रधान है और जल की क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर मृत्यु ना होकर यहाँ पर कोई ना कोई क्या होगी, यहाँ पर विकृति पैदा होगी। तो टोटल मर्म कितने होते हैं, 44 मर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर लोहिताक्षाणी, जानु, उर्वी, कुर्च, वेटप, कुरपरा। तो यहाँ पर कौन कौन से मर्म हो जाएंगे, एक तो आपका क्या हो जाएगा, लोहिताक्ष मर्म, 4 क्या होते हैं, लोहिताक्ष मर्म होते हैं, है ना। 4 आपके क्या होते हैं, अणि मर्म होते हैं। फिर जानु यानी कि 2 जानु, और उर्वी कितने होते हैं, 4। कुर्च कितने होते हैं, 4 कुर्च होते हैं। विटप कितने होते हैं, 2, और कुरपरा कितने हो जाएंगे, कुरपरा 2। उसके बाद कुकुंदर की बात करते हैं, कुकुंदर कितने होते हैं, 2। कक्षधर कितने होते हैं, 2। विधुर कितने होते हैं, 2। और सक्रिकाटिके यानी कि यहाँ पर 2 रिकाटिके मर्म, है ना। उसके बाद क्या जाएगा, अंश कितना होता है, 2, बैक साइड पर जो प्रेजेंट होता है, अंशफल 2। फिर अपांग यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है 2, है ना। उसके बाद नीलामन्य यानी कि 4, ये दोनों मिलाकर 4, है ना। फण 2 फण होते हैं। तथा वैकल्य कर्णान्य हुरावतो 2 तथैव च। इसके अलावा यहाँ पर क्या जाएगा, आवर्त, इसके अलावा यहाँ पर क्या जाएगा, आवर्त हो जाएगा। ठीक है, आवर्त कितने होते हैं, 2। इस प्रकार से ये टोटल 44 मर्म क्या कहलाते हैं, वैकल्यकर मर्म कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोहिताक्ष, आणी 4, जानु 2, उर्वी 4, कुर्च 4, विटप 4, कुरपर 4, कुकुंदर 2, कक्षधर 2, विधुर 2, क्रिकाटिका 2, अंश 2।
अंशफलक, अपांग 2, नीलामन्याम 2, टोटल कितने होंगे 4, फण 2, आवर्त। इस प्रकार से ये सारे जो होते हैं वैकल्पिक मर्म होते हैं। यहाँ पर सौम्य गुण प्रधान होता है, सौम्य महाभूत प्रधान होता है। हमारा काल के बाद विकृति उत्पन्न होती है, तुरंत मृत्यु नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सौम्य महाभूत प्रधान है और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तुरंत मृत्यु नहीं होती। यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ विकृति पैदा होगी। उसके बाद ध्वजाकार मर्म टोटल कितने होते हैं, 8 मर्म होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 8 मर्म कौन कौन से हो जाएंगे, तो 2 तो आपके क्या हो जाएंगे, गुल्फ हो जाएंगे, 2 आपके क्या हो जाएंगे, मणिबंध हो जाएंगे। और कुर्च मर्म टोटल कितने होते हैं, 4 कुर्च मर्म होते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 2 और 2 गुल्फ, 2 मणिबंध, 4 कुर्च सिर, तो ये 8 मर्म जो होते हैं ये क्या होते हैं, रुजाकर मर्म होते हैं, ठीक है। महाभूत की बात करें तो अग्नि प्लस वायु महाभूत यहाँ पर प्रधान होता है। और यहाँ पर अगर मान लो क्या होती है, इंजरी होती है, तो यहाँ पर लगातार पीड़ा होती है। और पीड़ा क्यों होती है, क्योंकि अग्नि और वायु जो होती है दोनों महाभूत जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इस पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इंजरी होती है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है, पेन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या हो गया, हमने किसके आधार पर देखा, हमने ये हमने सिम्टम्स के आधार पर देखा कि अगर मान लो इंजरी होती है तो उसके बाद क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने 5 प्रकार के मर्म देखे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं परिमाण के आधार पर, यानी कि मेजरमेंट के आधार पर देखें तो एक अंगुल मतलब समझते हो, ये जो विड्थ होती है ना, ये जो विड्थ होती है सब 1 अंगुल बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 अंगुल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अंगुल परिमाण यानी कि 1 अंगुल जिसका साइज है, तो वो टोटल कितने होते हैं, 12 मर्म, है ना। तो उर्वी हो जाएगा, 4 उर्वी, 4 कुर्चशिर, 2 विटक और 2 कक्षधर। ये 12 मर्म जो होते हैं इनका मेजरमेंट, इनका साइज कितना होता है, 1 अंगुल बराबर होता है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, 1 अंगुल परिमाण बोलते हैं, ठीक है। ये 1 अंगुल मर्म ऐसा बोल देंगे। द्वि अंगुल पर प्रमाण की बात करते हैं तो 6 मर्म आ जाएंगे, 2 गुल्फ हो जाएगा, 2 मणिबंध हो जाएंगे और 2 स्तनमूल हो जाएंगे। तो इनका मेजरमेंट, इनका साइज कितना होता है, 2 अंगुल बराबर होता है। उसके बाद त्रिअंगुल की बात करते हैं, 4 मर्म आ जाएंगे, इसमें 2 जानु और 2 कुरपल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चतुरंगुल या स्वपाणितल कुंचित की बात करते देखो, तो यहाँ पर स्वपाणित यानी कि खुद की मुट्ठी के बराबर इतना साइज इनका होता है। ये क्या किसमें आते हैं, चतुरंगुल में आते हैं, ठीक है। टोटल 29 मर्म होते हैं, ठीक है। तो 4 तो कुर्च हो जाएंगे, 1 हृदय हो जाएगा, 1 बस्ती, गुदा, नाभि, 4 संघाटक मर्म, सीमंत। इस तरह से 29 मर्म जो होते हैं ये किसमें आते हैं, स्वपाणितल कुंचित मर्म, यानी कि खुद की मुट्ठी के बराबर 4 अंगुल जिसका क्या होता है, साइज होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते इसके अलावा और यहाँ पर 2 नीला, 2 मन्या और 8 की मात्रा का। उसके बाद आधा अंगुल, है ना, अर्ध अंगुल, बाकी जितने भी होते हैं 56 जो बाकी मर्म है वो उनका जो साइज होता है वो कितना होता है, अर्ध अंगुल बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज क्या देखा, क्लासिफिकेशन देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर बार बार यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको मर्मों के सारे नाम भी याद हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।